Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए तो करें कंटिन्यू। आज आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है तो बड़ा बेसिक सा, लेकिन बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि काफ़ी बातें कंपेयर्ड विद अदर लैंग्वेजेस इस टॉपिक में पाइथन में डिफरेंट हैं। सो एज द स्लाइड सेज, आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप बताइए, प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, व्हाट आर ऑपरेटर्स? प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऑपरेटर्स किन्हें बुलाते हैं? जल्दी जल्दी। ऑपरेटर्स आर, वेरी गुड, ऑपरेटर्स आर symbols which can perform different kinds of computations or operations, right? For example, 2 plus 3 में प्लस ऑपरेटर है। what do you say? 2 plus 3 में 2 एक ऑपरेटर माना जाएगा, सॉरी प्लस एक ऑपरेटर माना जाएगा। यस, प्लस ऑपरेटर है। एंड व्हाट अबाउट 2 and 3? 2 and 3 इस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हैं, करेक्ट? तो प्लस एक ऑपरेटर है, 2 और 3 इस ऑपरेटर के अपने आप में ऑपरेंड्स हुए। ओके, आप पाइथन में ओवरऑल अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो आपको 6 ऑपरेटर्स का कलेक्शन मिलेगा। कौन कौन 6? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर। इतने तो आपने बाकी लैंग्वेजेस में भी देखे होंगे, यस और नो? इतने तो आपको बाकी लैंग्वेजेस में भी मिले होंगे, करेक्ट? जो बाकी के 2 आपको दिख रहे हैं वो थोड़े स्पेशल हैं, नए टाइप के ऑपरेटर्स हैं। आइडेंटिटी, इसमें से एक से आप मिल चुके हैं, अगर आप याद करें तो इज मिला था आपको, IS इज, उसी को बोलते हैं यहाँ आइडेंटिटी ऑपरेटर। और सेकेंड कैटेगरी से आप अभी तक बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, वो आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे, 1 या 2 लेक्चर बाद, एंड दे आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के ऑपरेटर्स से। होने को ये भी सिंपल है, बट इसमें भी आपको बहुत सारे सरप्राइजेस और डिफरेंट बिहेवियर्स मिलेंगे अगर आप इसे सी या जावा से करते हैं कंपेयर। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर। अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनके हेल्प से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। अगर आपको याद हो तो आप बताइए, सी में कितने एरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं? सी में, जावा में कितने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? 5। कितने का जवाब 5 ही होगा ना? पाइथन के अंदर आपको 7 एरिथमेटिक ऑपरेटर्स मिलेंगे। पाइथन एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के मामले में ज्यादा वास्ट है, ज्यादा वेराइटी है कंपेयर्ड विद सी, सी प्लस प्लस और जावा। क्या क्या है पाइथन के पास? पाइथन के पास प्लस है, जिसकी मदद से आप 2 वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। पाइथन के पास माइनस है, जिससे आप 2 नंबरों का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। स्टार है, जो 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करेगा। फॉरवर्ड स्लैश है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड स्लैश थोड़ा स्पेशल है, और इसे पाइथन में क्या बुलाते हैं? क्या दिख रहा है स्लाइड में आपको? फ्लोट डिवीजन। इसको डिवीजन भी बोल सकते थे ना, लेकिन पाइथन ने इसका नाम फ्लोट डिवीजन रखा है, तो कोई कारण होगा, तभी पाइथन में इसको फ्लोट डिवीजन इतना स्ट्रेस देकर बोलते हैं। तो अभी आपके सामने वो कारण आएगा। देन वी हैव सिंबल ऑफ परसेंटेज, जो सी की तरह पाइथन में भी रिमाइंडर यानी मॉडुलो डिवीजन कैलकुलेट करता है। एंड देन वी हैव डबल फॉरवर्ड स्लैश, जो आपको कोई लैंग्वेज नहीं देती। डबल फॉरवर्ड स्लैश, जो पाइथन में फ्लोर, FLOOR, फ्लोर डिवीजन के नाम से जाना जाता है। और एक डबल स्टार है, जो पाइथन में पावर या एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर कहलाता है। तो कौन से 2 ऑपरेटर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं? ये 2 ऑपरेटर आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे। ये आपको आपकी पास्ट लैंग्वेजेस में नहीं मिले होंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल स्टार। ठीक है, लेकिन शुरुआत अपन पहले आप ऑपरेटर से करते हैं, दैट इज प्लस माइनस इनटू अपॉन एंड स्पेशली फ्लोट डिवीजन। ये क्या है? तो गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। 10 + 4, क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा? जल्दी जवाब दें। 14।
10 माइनस 4 6 आना भी चाहिए। 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 40, 10 डिवाइडेड बाय 4। अब जब मैंने आपका ओरिएंटेशन लिया था तब मैंने आपसे कहा था फर्स्ट डे कि पाइथन मैथमेटिक्स को ज़्यादा फॉलो करती है। अगर आपने सी पढ़ी हो तो आपने सुना होगा वहाँ 10/4 का रिजल्ट 2 आता है। अगर आपने जावा पढ़ी हो वहाँ भी आपने सुना होगा 10/4 का रिजल्ट 2 ही आता है। बट पाइथन में अगर आप 10/4 करते हैं तो आपको बाकायदा रिजल्ट 2.5 मिलता है। कौन सी पाइथन में? पाइथन 3 में। कहा था मैंने आपको जब फर्स्ट डिफरेंस बताया था पाइथन 2 और 3 के बीच में, तो हम पाइथन 3 पे हैं, इसलिए 10/4 का रिजल्ट बाकायदा हमें 2.5 मिलेगा। यानी डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन वैसे ही बिहेव करता है जैसे मैथ्स में डिवीजन बिहेव करता है। समझ आ रही है मेरी बात? पाइथन का डिवीजन ऑपरेटर वैसे ही बिहेव करता है जैसे मैथ्स में डिवीजन ऑपरेटर बिहेव करता है, राइट? जबकि सी प्लस प्लस के अंदर डिवीजन ऑपरेटर का बिहेवियर थोड़ा सा अलग जाता है। अच्छा, अब इस कारण से इसको फ्लोट डिवीजन नहीं बोलते हैं, इसको फ्लोट डिवीजन इसलिए बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 10/5 भी करा होता ना तो भी ये आपको रिजल्ट 2.0 देता, तो भी ये आपको रिजल्ट 2.0 देता। बाकियों में नोटिस करिए 0.0 तभी आएगा जब कोई ऑपरेंड फ्लोट टाइप का होगा। बाकियों में 0.0 तभी आएगा जब कोई ऑपरेंड फ्लोट टाइप का होगा। अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर हैं तो प्लस माइनस इनटू आंसर इंटीजर देंगे, लेकिन अपॉन कहता है मेरे केस में अगर दोनों इंटीजर भी हैं तो भी आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, इस बात को आप शेल पे एक बार देख लीजिए तो आपको याद रहेगा, जस्टिफाई कर पाएंगे आप कहीं पे भी कि पाइथन में इसको फ्लोट डिवीजन क्यों बोलते हैं। तो अगर आपने पाइथन से बोला a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5, तो a प्लस b का आंसर 15 है, राइट? लेकिन a अपॉन b का आंसर 2.0 है। आई बात समझ? राइट? यानी ये हमेशा हमेशा ऑलवेज आंसर में डेसिमल पॉइंट अटैच करके देगा। अगर वाकई में आंसर फ्रैक्शनल में है तो आना ही है पॉइंट, नहीं भी है अगर आंसर फ्रैक्शंस में, होल नंबर में भी है तो भी ये अपनी तरफ से पॉइंट लगा देगा। गॉट दिस? ये बात समझ आ रही है, राइट? जबकि आप 10 mod 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? a mod b अगर आप करेंगे तो 10 mod 2 होगा, 10 mod 5 होगा और रिमाइंडर के तौर पे आपको मिलेगा 0। यहाँ 0.0 नहीं आएगा, यहाँ आपको 0 ही मिलेगा। a माइनस बी करेंगे तो 5 ही मिलेगा, 5.0 नहीं मिलेगा। a मल्टीप्लाइड बाई b करेंगे तो 50 मिलेगा। कोई भी अपनी तरफ से 0.0 नहीं लगाता सिवाय इस अपॉन के, जिसको पाइथन में नाम मिला हुआ है फ्लोट डिवीजन। बताइए, क्लियर है? आ रहे हैं रिजल्ट समझ में आपको ये पूरे? ठीक है, ये तो हुई कहानी डिवीजन की। नहीं नहीं आयुष, 16 नंबर का होता अगर पॉइंट के बाद जीरोस नहीं आते। ये भी बात कर चुके हैं अपन बार बार, पहले भी मैंने समझाया था। ये पाइथन 16 डिजिट कब देती है? जब पॉइंट के बाद सिर्फ जीरोस नहीं है, दूसरे डिजिट्स भी हैं। अगर सिर्फ जीरोस हैं तो फिर 16 जीरोस नहीं आते हैं। जैसे अब देगी पाइथन, नोटिस करिए, अगर मैं कहता हूं 10 डिवाइडेड बाय 3 देगी अब देगी, क्योंकि इसका आंसर खाली 3.0 नहीं है, इसका आंसर है 3.33333। तो पाइथन आपको लास्ट तक वैल्यू लाकर देगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अब भी देगी 5/4 1.25, कारण 1.25 के बाद सारे जीरोस हैं लास्ट तक। ओके, और 4/3 करा आपने तो फिर देगी पाइथन आपको 33333 लास्ट तक। तो रिमेंबर दिस कि आपको अननेसेसरी पाइथन ट्रेलिंग जीरोस नहीं देती है। ट्रेलिंग डिजिट्स तभी आते हैं जब वो जीरोस ना हो, सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये तो थी बेसिक मैथ्स, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सब क्लियर है। अब कुछ नया,
जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिलता है। पाइथन के पास डिवीजन के लिए दो ऑपरेटर्स हैं। एक तो है अपॉन, जिसे आपने देख लिया, विच इज कॉल्ड फ्लोट डिवीजन, और दूसरा है डबल फॉरवर्ड स्लैश। इसे पाइथन में हम बुलाते हैं फ्लोर डिवीजन। अब इसको फ्लोर क्यों बुलाते हैं वो आपको अभी 2 मिनट में समझाता हूं। पहले आप इसकी खासियतें, स्पेशलिटी सुन लीजिए, ये किस तरीके से काम करता है। पाइथन कहती है अगर आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश को दो नंबरों के बीच में लगाया, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ इसे लगाया, तो 3 केसेस बनते हैं पाइथन में। केस नंबर 1, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, आई रिपीट, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो एक्चुअल आंसर होगा ये उसका डेसिमल पार्ट ट्रंकेट कर देगा, हटा देगा, चॉप कर देगा, और आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये आने वाले रिजल्ट का डेसिमल पार्ट ड्रॉप कर देगा और आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा। तो अगर आपने पाइथन से बोला होता 10 डबल फॉरवर्ड स्लैश 4, तो बताइए इसका एक्चुअल आंसर क्या है? 2.5, उसमें से 0.5 हटा दीजिए, क्या बच गया? 2 बच गया, तो ये आपको 2 देगा। आया समझ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर दोनों नंबरों में से, दोनों नंबर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी ऑपरेंड नेगेटिव है, तो यह आने वाले रिजल्ट की फ्लोरिंग कर देगा, आने वाले रिजल्ट की फ्लोरिंग कर देगा। फ्लोरिंग समझते हैं मैथ्स में? फ्लोरिंग का मतलब होता है नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू जो इस वैल्यू से छोटी है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू जो इस वैल्यू से छोटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको करता -10 डबल फॉरवर्ड स्लैश 4, तो बताइए इसका एक्चुअल आंसर तो -2.5 है। इसका एक्चुअल आंसर, मैथमेटिकल आंसर -2.5 होगा। अब आप -2.5 का फ्लोर निकालिए। फ्लोर मतलब वो वैल्यू बताइए जो -2.5 के क्लोजेस्ट हो, राइट, लेकिन उससे बड़ी हो और इंटीजर हो। तो -2.5 से बड़ा नियरेस्ट इंटीजर -3 होगा। -2, सॉरी, हाँ, -2 होगा। -2.5 से बड़ा नियरेस्ट इंटीजर, करेक्ट। -2.5 से बड़ा नियरेस्ट इंटीजर -2, और -2.5 से छोटा नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3। तो ये आपको छोटा देता है। फ्लोर आपको नियरेस्ट वैल्यू देता है जो इस वैल्यू से छोटी है, राइट। तो -2.5 से छोटा कौन है? नियरेस्ट इंटीजर -3, राइट। नहीं, अप्रोक्सीमेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट नहीं है ये। आप सोचिए अगर आंसर -2.1 आता है तो अप्रोक्सीमेट तो -2 होना चाहिए ना, लेकिन तो भी ये आपको -3 देगा, तो भी ये आपको -3 देगा, क्योंकि -2.1 से -2 बड़ा है कि छोटा है? -2.1 से -2 तो बड़ा है ना, ग्रेटर है ना, और फ्लोर आपको स्मॉलर देता है, तो ये -2.1 पे भी आपको -3 देगा, राइट। आ रही बात समझ? दिस इज कॉल्ड फ्लोर करना। इट रिटर्न्स द स्मॉलर इंटीजर जो एक्चुअल आंसर के सबसे क्लोज है, राइट। आगे बढ़े। लास्ट, अगर दोनों में से एक भी ऑपरेंड फ्लोट हुआ, एक भी ऑपरेंड के अंदर फ्लोट हुआ, यस, अगर एक भी ऑपरेंड फ्लोट हुआ, तो फिर आप मान लीजिए रिजल्ट में भी 0.0 आ जाएगा, रिजल्ट में भी आपको 0.0 मिलेगा। कमल, इसका रिजल्ट, इसका फायदा आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मिलेगा, जहां आपको डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए होता नेगेटिव वैल्यूज के साथ, राइट। वो आप ऑपरेशंस में देखिएगा। आगे आगे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जहां ये बिहेवियर पाइथन का हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो फाइनल बात, अगर एक भी ऑपरेंड फ्लोट हुआ तो रिजल्टेंट आंसर भी अपने आप में फ्लोट आएगा। ओके, फ्लोट आएगा मतलब समझ रहे हैं? 0.0 ऐड हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी।
बताइए क्या आंसर आ रहा है 10/4? क्योंकि 10 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं तो एक्चुअल आंसर का डेसिमल पार्ट हटा दीजिए, इंटीजर पार्ट ले लीजिए, तो बचेगा 2। ठीक है। सेकेंड, 10.0/4, इसका आंसर है 2.5। 0.5 हटा दीजिए, 2 ले लीजिए, बट क्योंकि एक ऑपरेंड फ्लोट भी है तो आंसर 2 नहीं होगा, 2.5 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2.0। ये डेसिमल पार्ट तो देता ही नहीं है, तो इस गलतफहमी में नहीं रही है कि 2.5 देगा, ये 2.5 तो कभी नहीं देगा आपको, सिर्फ 2.0 देगा, वो भी इसलिए क्योंकि आपने एक ऑपरेंड में 0.0 लगा रखा है। आ रही है बात समझ? ठीक है। नेक्स्ट, 97/10, ये बना 9.7, 0.7 हटा दीजिए, बचेगा 9। 97/10.0, तो ये बचेगा 9.0, राइट। देन -10/4, अपन ने अभी अभी डिस्कस करा, होता -2.5 है, -2.5 की फ्लोरिंग कर दीजिए तो आंसर आएगा -3। ऐसे ही बताइए 19/-2, आंसर होगा -9.5, -9.5 की फ्लोरिंग कर दीजिए, -9.5 की फ्लोरिंग, 19 कैसे आ जाएगा? -10, राइट। -9.5 की फ्लोरिंग कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा -10। ओके, चले आगे। हाँ, आ रहा हूं। दोनों नेगेटिव हुई तो वही करेगा जो मैथ्स करती है, माइनस माइनस कैंसल, मैथ्स भी यही कहती है ना। अभी देखिए दोनों नेगेटिव का केस भी है, ये रहा दोनों नेगेटिव, तो अगर आपने करा -10/-4, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, बचा 2.5, पॉजिटिव है, 0.5 चॉप करके आंसर आ जाएगा 2। उज्जवल क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप बताओ क्या डाउट हो रहा है आपको, बोलिए। सर इसका यूज कैसे करना है वो तो समझ में आ रहा है, बट अपन इसको यूज क्यों कर रहे हैं, कैसे वैल्यू अपने आप अपन सोच के इसको रख रहे हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कुछ सैंपल्स दे रहा हूं आपको, मैं तो आपको सिर्फ इसके एग्जांपल समझा यस रहा सर। हूं। कोडिंग में हम इसको जब यूज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा इसका बेनिफिट क्या है। जब आप कुछ कैलकुलेशंस ऐसे करेंगे जिसमें आपको डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, उस केस में फिर आपको इस ऑपरेटर को यूज जी करना सर। होता है। जैसे आपको मैं कहता हूं यूजर से एक इंटीजर लीजिए और उसके डिजिट्स का सम निकालिए, है ना, तो आप मानते हो आपको इसमें से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस सर। करना पड़ेगा। वो डिजिट एक्सट्रैक्ट आपको मॉड करके दे देगा, 123 का मॉड करेंगे 10 से तो आपको 3 मिल जाएगा, यस सर। मिल जाएगा। अब आपको 3 हटाना है, इसमें से हटाना है, तो आप बताइए अगर मैं 123/10 करता हूं तो पाइथन क्या देगी आंसर? पॉइंट में दे देगी। 12.3 देगी, लेकिन हम चाहते हैं ट्वेल्व हमें पॉइंट 12 थ्री मिले। हाँ। हाँ, तो हमें तो 12 चाहिए ना, यस सर। चाहिए हमें 12, क्योंकि हमें हाँ। अगला डिजिट 12 2 ऐड करना है। तो फिर आप पाइथन से बोलेंगे 123 यस डबल सर। फॉरवर्ड स्लैश 10, तो वो दे देगी 12। ओके सर। जब आप ऐसे डिविजन्स करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अनुसार जिसमें आपको डेसिमल चाहिएगा ही नहीं, सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, तब ये ऑपरेटर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अभी बस इसको ओके समझ सर। लीजिए, अपने आप प्रॉब्लम आएगी तब आपको याद आ जाएगा कि आपको इसको यूज करना है। जी ठीक सर। है, चलो चलिए आगे बढ़ो। फ्लोर डिवीजन कहते हैं नमन, फ्लोर डिवीजन, नमनदीप, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन, राइट, ये इसका नाम है। और इसको क्या कहते हैं एक बार फिर बताएं सभी लोग, इसको कहते हैं फ्लोट डिवीजन। दो डिवीजन है पाइथन में, एक डबल फॉरवर्ड स्लैश है, वो फ्लोर कहलाता है, याद रखें आप बस इतना कि वो आपको इंटीजर पोर्शन देता है डिवीजन का, और फ्लोट डिवीजन आपको
डेसिमल सहित पूरा आंसर देता है। तो अगर आपने पाइथन से कहा 57/10 तो बकायदा 5.7 मिलेगा। अगर आपने पाइथन से कहा 57/10 तो सिर्फ 5 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आंसर बता दीजिए। -19/-2 सेम, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, बचा 9.5, उसका आप इंटीजर पोर्शन ले लीजिए, विल जस्ट गेट 9। आचल एक मिनट, लेट मी रीड योर क्वेश्चन। सर इसमें पॉइंट वैल्यूज का प्रेसिडेंस पे डिपेंड करेगा क्या? मतलब प्रेसिडेंस पे डिपेंड कैसे करेगा? प्रेसिडेंस तो चीज ही अलग होती है। प्रेसिडेंस तो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है, उसका पॉइंट से क्या लेना देना? आचल मैं समझ नहीं पा रहा हूं शायद क्वेश्चन आपका, आप कुछ और पूछना चाह रहे हो क्या? प्रेसिडेंस तो तब आएगी ना जब मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज होंगे, अभी तो एक सिंगल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं अपन। हाँ श्योर श्योर, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। या बोलिए। Sir, my question is like if the number is related like 2.5, so it is like we can take 2. But if a number is 2.7, we may take it as 3 because that is exceeding the point value. In mathematics, we usually take the round off based on the scale, right? कि अगर वो 2.5 से मतलब छोटा है तो हम उसको छोटे नंबर से लेते हैं और 5 से बड़ा जाता है तो हम उसका हाईएस्ट वैल्यू का राउंड ऑफ लेते हैं। पर ऐसे यहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ 2.7 का तो 2 ही मिल रहा है आपको। इसलिए और फिर मैंने ये पूछा कि आई वाज कंफ्यूज कि इसमें प्रेसिडेंस कहाँ से आ गई? Precedence is a term which is used when we have multiple operators in the same expression. ओके Right? या करेक्ट या Precedence तो आप इसको बोलते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे तब प्रेसिडेंस आएगी। हाँ, आप मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली तो मैथ्स जैसा भी नहीं हो रहा ना। और हाँ। पाइथन में राउंड करना है तो राउंड के लिए अलग फंक्शन है हमारे पास, वो हमें राउंड करके देगा। ये राउंड नहीं करता, ये चॉप कर देता है। ओके इसीलिए तो आप नोटिस करिए, अगर राउंड करना होता है इसको तो फिर 57/10 6 होना चाहिए था ना मैथ्स के अनुसार, यस राइट? इट शुड हैव बीन 6, बट दिस आल्सो बिकम्स 5 ओनली। तो ये तो 5.7 में से 0.7 बिल्कुल ही हटा देता है। ओके चलिए आगे बढ़े। अब आइए मॉडलो डिवीजन पे, अपॉन पे और डबल फॉरवर्ड स्लैश पे। एक बेहद सिंपल और कॉमन रूल, ये तीनों के तीनों ऑपरेटर एक कॉमन रूल मानते हैं, और वो रूल ये है कि अगर इनका डिनोमिनेटर 0 हो गया, अगर डिनोमिनेटर में आपने इनमें 0 रखा, चाहे फ्लोट डिवीजन के डिनोमिनेटर में रखा, फ्लोट डिवीजन के डिनोमिनेटर में आपने रखा, कहीं पे भी रखा, या मॉड में रखा, राइट? दिस इज आवर फ्लोट डिवीजन, दिस इज आवर फ्लोर डिवीजन, दिस इज आवर मॉडलो डिवीजन। किसी के भी डिनोमिनेटर में आपने 0 रखा तो पाइथन उसे सॉल्व नहीं करती, रन टाइम पे थ्रो कर देती है एक्सेप्शन। नाम आप सबके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज जीरो डिवीजन एरर। यानी पाइथन मैथ्स की तरह इंफिनिटी नहीं देती। मैथ्स इंफिनिटी देती है ना डिवाइड बाय 0 पे, राइट? पाइथन में डिवाइड बाय 0 इज नॉट इंफिनिटी। पाइथन में डिवाइड बाय 0 इज अ रन टाइम एरर, क्योंकि पाइथन को कुछ बातें प्रोग्रामिंग की भी माननी है। एंड आई होप सब जानते होंगे, प्रोग्रामिंग में जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो लैंग्वेजेस के पास इसका आंसर नहीं होता, और लैंग्वेजेस इसको रन टाइम एरर में कन्वर्ट करती हैं। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेरी आ रही हो कि पाइथन तो मैथ्स को फॉलो करती है, तो फिर इन्फिनिटी क्यों नहीं दे रही है? तो पाइथन पूरी मैथ्स नहीं है ना, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर पाइथन में आप डिनोमिनेटर में 0 रखते हैं या 0.0 रखते हैं, कैसा भी 0 रखते हैं, रिजल्टेंट आंसर विल ऑलवेज बी जीरो डिवीजन एरर। आ रहा है समझ? क्लियर हो रहा है? ठीक है। और ये किसके लिए? ये तीनों ऑपरेटर्स के लिए। कौन तीनों ऑपरेटर? मॉड, फ्लोर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन। ठीक है। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, आप बताइए व्हाट अबाउट दिस? इतना सोचना पड़ रहा है। दिस इज अ रन टाइम एरर, जीरो डिवीजन एरर। व्हाट अबाउट दिस?
जीरो डिवीजन एरर। जीरो किसी भी फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर में नहीं चलता पाइथन में। देन फ्लोर डिवीजन के साथ करेंगे तो फ्लोर डिवीजन भी यही बोलेगा जीरो डिवीजन एरर। फ्लोर डिवीजन को 0.0 देंगे तो भी बोलेगा जीरो डिवीजन एरर। और मॉड भी कहता है अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो वो दे देगा आपको जीरो डिवीजन एरर। राइट, सो डू रिमेंबर, इन डिनोमिनेटर पाइथन जीरो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है पाइथन में। अगर हम लोग पाइथन से बोलते हैं ट्रू डिवाइडेड बाय फॉल्स, वेरी गुड, इसका आंसर भी होगा जीरो डिवीजन एरर, क्योंकि जहां पाइथन ने देखा डिवीजन वहां उसने बूलियंस को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में और ये बन गया 1/0। 1/0 पाइथन सॉल्व कर नहीं सकती तो जनरेट कर देगी जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, आ रहा है समझ? चलें आगे। चलिए अब आइए डबल स्टार पे। डबल स्टार पाइथन के अंदर पावर कैलकुलेट करने का काम करता है। आप इसे तब यूज करते हैं जब आपको समथिंग रेज टू द पावर समथिंग कैलकुलेट करना हो, जो अगर आपको याद हो तो बाकी लैंग्वेजेस में पावर या पाव नाम के फंक्शन से आप करते हैं। याद है आपको? सी में, जावा में POW नाम का मेथड या फंक्शन होता है। पाइथन के अंदर POW भी अवेलेबल है। जब मैं आपको मैथ मॉड्यूल डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पावर भी बताऊंगा, बट उस POW के अलावा एक शॉर्टकट वे से भी आप पावर निकाल सकते हैं, एंड दैट इज डबल स्टार। तो अगर आपको पाइथन में 10 का क्यूब करना है तो आप पाइथन से बोल सकते हैं A*B where A is 10, B is 3 and Python will give us 1000। 1000 के 1000.0, 1000.0 लगाने की आदत सिर्फ फ्लोट डिवीजन की है, बाकी कोई ऑपरेटर जबरदस्ती 0.0 नहीं लगाता। राइट, चलिए अब आइए प्लस पे। प्लस का पाइथन में डबल रोल है और अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करें तो आपको वो दोनों रोल पता है। बताइए, पता है? प्लस के पाइथन में डबल रोल है और अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करें तो आपको दोनों रोल पता होंगे। व्हेन यूज्ड विद नंबर्स, प्लस परफॉर्म्स एडिशन। तो अगर आप पाइथन से बोलेंगे 10 + 5, पाइथन इज स्मार्ट इनफ, वो यहाँ प्लस को मैथमेटिकली ऐड करने वाले ऑपरेटर के तौर पे यूज करेगी, एंड 10 + 5 विल गिव अस 15। और इसी पाइथन को अगर आप प्रोवाइड करते हैं, गौर कीजिए, गुड प्लस इवनिंग, तो पाइथन इसको कर देगी कंकैटिनेट और रिजल्टेंट आंसर आपको मिल जाएगा गुड इवनिंग। रिमेंबर दिस, पाइथन में प्लस डबल रोल प्ले करता है, ओवरलोडेड ऑपरेटर है। व्हेन यूज्ड विद नंबर्स परफॉर्म्स एडिशन, व्हेन यूज्ड विद स्ट्रिंग्स परफॉर्म्स कंकैटिनेशन। ठीक है, बट आपको यह भी याद होगा प्लस अनफॉर्चुनेटली तब काम नहीं कर पाता जब एक ऑपरेंड स्ट्रिंग और एक ऑपरेंड नॉन स्ट्रिंग हो। खाली इंटीजर के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गुड के साथ ट्रू या फॉल्स भी ऐड करेंगे, अगर आप गुड के साथ पॉइंट में भी कोई वैल्यू ऐड करेंगे, पाइथन एक ही बात जानती है, एंड दैट इज टाइप एरर। ऐसा नहीं है कि इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग किसी के भी साथ कंकैटिनेट नहीं होती। तो ना तो आप पाइथन से कह सकते हैं गुड प्लस फॉल्स, ना पाइथन से कह सकते हैं गुड प्लस 1.5, ना कह सकते हैं गुड प्लस 10। हर केस में पाइथन जनरेट कर देगी रन टाइम एरर, जिसका नाम है टाइप एरर। बात आ रही है समझ? क्लियर? और अगर इसी 10 पे डबल कोट लग जाए, तो इस 10 पे डबल कोट लग जाए, तब फिर ये स्ट्रिंग बन जाएगा। पाइथन कैन वेरी इजीली हैंडल दिस और ये बन जाएगा गुड टाइप। ठीक है, अब एक बहुत सूदिंग, बहुत बढ़िया सरप्राइज जो आपने किसी लैंग्वेज में नहीं देखा होगा, है ना? पाइथन में स्टार जो कि मल्टीप्लाई करता है, उसके भी डबल रोल है। ठीक है, पहला रोल बहुत जेन्युइन सा है, होना भी चाहिए। आप दो नंबरों के बीच में अगर स्टार लगाते हैं तो पाइथन मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे देगी 50। सही बात है, 10 × 5 50 होना भी चाहिए। बट पाइथन स्टार को स्ट्रिंग्स पे भी अलाउ करती है। पाइथन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, स्टार को स्ट्रिंग पे भी अलाउ करती है। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, तब जब स्टार के साथ एक स्ट्रिंग आए और एक इंटीजर आए। क्या करती है फिर पाइथन? फिर पाइथन मैथ्स की तरह इस स्ट्रिंग को जिस इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं
उसकी वैल्यू जितनी बार रिपीट कर देती है, उसकी वैल्यू जितनी बार रिपीट कर देती है। फिर सुनिए गौर से, पाइथन गुड प्लस 10 सॉल्व नहीं कर सकती, मानते हैं? नहीं कर सकती ना, पाइथन गुड प्लस 10 एरर दे देगी ना। लेकिन यही पाइथन बहुत स्मार्ट है, जब आप इसे बोलेंगे गुड इंटू 10 तो ये आपको क्या देगी? ये आपको देगी गुड 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 गुड। हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स, जस्ट लाइक मैथ्स। ठीक है, इसको समझने के लिए डेमो देखिए आप। मैंने पाइथन से बोला सचिन मल्टीप्लाइड बाई 3, एज सच तो ये नॉनसेंस होना चाहिए, एज सच तो ये नॉनसेंस ऑपरेशन होना चाहिए। हाउ कैन वी मल्टीप्लाई अ स्ट्रिंग विद अ नंबर? बट पाइथन यहां अपना फंडा अप्लाई करती है और पाइथन सोचती है आप रिपीट करने को कह रहे हैं सचिन को 3 बार। व्हाट यू विल गेट बैक एज द आंसर इज सचिन सचिन सचिन। चलो आगे। अगर बीच में स्पेस कहां चाहिए हो, कहां पर स्पेस चाहिए हो, तो सचिन के बाद एक स्पेस दे दीजिए आप। सचिन, तीनों सचिन के बीच में ना, हाँ तो एन के बाद एक स्पेस दे दीजिए, सचिन का एन, उसके बाद एक स्पेस देकर डबल कोट बंद करिए। ओके, चलिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक? हर केस में काम नहीं करेगा, इसलिए बी वेरी अटेंटिव। मैं फिर रिपीट करता हूं, स्टार स्ट्रिंग पे कब काम करता है? स्टार स्ट्रिंग पे कब काम करता है? जब एक ऑपरेंड स्ट्रिंग और एक ऑपरेंड इंटीजर हो। रिमेंबर दिस। अब बताइए क्या आंसर आ रहा है? ऑब्वियसली बात है 20.0 है ना, नॉर्मल मैथ्स। अब क्या आ रहा है? एरर। वेरी गुड। क्यों एरर आ रही है? क्योंकि 3.0 इंटीजर नहीं है। पाइथन को नहीं पता सचिन को 3.0 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? मैसेज भी आपको वैसा ही मिलेगा, कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय नॉन इंट, कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय नॉन इंट। ये कहते हुए कोड चलाने से पाइथन मना कर देगी। अब क्या होगा? 3 इंटू सचिन, वेरी गुड। अब पाइथन मैथ्स की तरह सोचेगी। मैथ्स में a इंटू बी और b इंटू ए एक ही बात है ना, तो पाइथन में भी सचिन इंटू 3 और 3 इंटू सचिन एक ही बात है। यू विल गेट सचिन 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 अगेन। फाइन। और अब अगर मैंने सचिन को कपूर से मल्टीप्लाई करा, सेम प्रॉब्लम, कैन नॉट मल्टीप्लाई विद अ नॉन इंट। तो पाइथन कभी दो स्ट्रिंग्स मल्टीप्लाई नहीं करती, बट हाँ स्ट्रिंग और इंटीजर को मल्टीप्लाई करना जानती है। इट्स जस्ट लाइक रिपीटिंग द सेम स्ट्रिंग as many number of times as you are passing the integer value. Clear? आगे बढ़े। All 7 operators covered. तो ये थे पाइथन के arithmetic operators. अब आइए पाइथन के सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स पे, that are relational operators. ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स बाकी लैंग्वेजेस में भी आपने पढ़े होंगे, कंडीशंस में यूज होते हैं। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो ये ट्रू देते हैं, कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है तो ये फॉल्स देते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में क्या होता है? अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 और फॉल्स है तो 0। बट मैं आपको फर्स्ट डे भी कह रहा था, पाइथन में 1-0 को ट्रू फॉल्स मानते हैं, बट कंडीशंस का रिजल्ट 1-0 नहीं आता, कंडीशन का रिजल्ट पाइथन में ट्रू फॉल्स ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स की लिस्ट, सब वही है जिनसे आप मिल चुके हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। डबल इक्वल टू और इक्वल टू, इनके बीच का डिफरेंस भी याद है सबको, बताने की जरूरत तो नहीं है। ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, कॉपी करने का काम करता है, ये वाला कंपैरिजन करता है, दो वैल्यूज की इक्वालिटी चेक करता है। अगर इक्वालिटी हुई तो ट्रू देता है, इक्वल नहीं हुए तो फॉल्स देता है। आगे बढ़े। चलिए अब आप आंसर्स बताइए, क्या 10 4 से बड़ा है तो ट्रू, 10 4 से छोटा है नहीं, फॉल्स, 10 और 4 बराबर है नहीं, फॉल्स, 10 4 के बराबर नहीं है, ट्रू, 10 4 से बड़ा या बराबर है हाँ,
बड़ा या बराबर है। 10 4 से छोटा या बराबर है? नहीं, ना छोटा है ना बराबर है, राइट। तो इस तरह से आप जब चेक करेंगे तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आ रहा होगा समझ? आगे बढ़ूं? ठीक है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, पाइथन में आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को डायरेक्ट स्ट्रिंग्स पे भी लगा सकते हैं, और आपको याद होगा हम इसका हल्का सा डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने कंपेयर करा था भोपाल और इंदौर को, याद है आपको? राइट। अब आज डिटेल में इसको पढ़ते हैं। पाइथन इतनी सिंपल है कि आप डायरेक्टली पाइथन से दो स्ट्रिंग्स पे रिलेशनल ऑपरेटर लगाने को कह सकते हैं। जावा अलाउ करती है दो स्ट्रिंग्स के बीच में ग्रेटर देन लगाना? नहीं करती, एरर है। सी अलाउ करती है? नहीं, सी तो कंपेयर कर देगी एड्रेसेस, बट पाइथन बिल्कुल अल्फाबेटिकली दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगी अगर आप उनके बीच में रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर होता है, आपको ना हो इसके लिए ध्यान से सुनिए करती कैसे है पाइथन काम। अब आप पाइथन से पूछना चाह रहे हैं क्या रमेश राजेश से बड़ा है, यह आपका सवाल है। तो पाइथन कैसे सॉल्व करेगी इसको? पाइथन रमेश का पहला लेटर उठाएगी आर, राजेश का पहला लेटर उठाएगी आर। क्या आर आर से बड़ा है? नहीं है, आगे बढ़ेगी। पाइथन को सवाल का जवाब नहीं मिला तो पाइथन आगे बढ़ेगी, फिर देखेगी ए और ए, क्या ए से बड़ा है? वो भी नहीं है, फिर आगे बढ़ेगी। अब चेक करेगी एम और जे, क्या एम जे से बड़ा है आस्की या यूनिकोड वाइज? है, तो फिर पाइथन के लिए रमेश राजेश से बड़ा है। आ रही है बात समझ? और ये भी याद रखिए रमेश की जगह अगर राम होता और राजेश की जगह राजेंद्र होता तो राम राजेंद्र से बड़ा है। याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा ये तो 3 ही लेटर हैं, ये तो 3 से ज्यादा लेटर हैं, यहां लेंथ नहीं देखी जा रही, यहां करस्पॉन्डिंग पोजीशन के कैरेक्टर्स का यूनिकोड कंपेयर हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट राम राजेंद्र से बड़ा है क्योंकि एम जे से बड़ा है। हुआ क्लियर? और इस कंपैरिजन को पाइथन में या यूं कह लीजिए प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। तो किसी इंटरव्यू में आप जाएं, रादर देन सेइंग आस्की या यूनिकोड कंपेयर होते हैं, आप सीधे बोल सकते हैं पाइथन लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग्स को कंपेयर करती है। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस इस क्वेश्चन पे लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं कुछ लिखता हूं, टेल मी आंसर्स क्या आएंगे। क्या इंदौर इंडिया से बड़ा है? ट्रू के फॉल्स? बिल्कुल ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। क्यों ट्रू? चेक करिए, इंदौर का आई कंपेयर हुआ इंडिया के आई से, जवाब नहीं मिला। इंदौर का एन इंडिया के एन से, अभी भी आंसर नहीं मिला। इंदौर का डी इंडिया के डी से। इंदौर का ओ कंपेयर हुआ इंडिया के आई से, क्या ओ एज एन अल्फाबेट आई से बड़ा है? तो फिर इंदौर एज एन स्ट्रिंग इंडिया से बड़ा है। दैट इज व्हाई पाइथन विल गिव अस ट्रू एज द आंसर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, क्या मई दिसंबर से छोटा है? वेरी गुड, मई दिसंबर से छोटा नहीं है, फॉल्स। रीजन बीइंग पाइथन इज कंपेयरिंग एम विद डी, और m as a character less than d, this is false। m d से छोटा नहीं है। ओके okay. क्या मे माया से छोटा है? ना, फॉल्स क्यों? मे माया से छोटा है ना,
अब मे और माया का मे सब मैच कर गए, अब मे के पास कुछ बचा नहीं, माया के पास ए है, तो फिर मे माया से छोटा हुआ ना, राइट? ओके, क्या जून जुलाई से बड़ा है? बिल्कुल, जून जुलाई से बड़ा है। कैसे? जून का जे, जुलाई का जे, मैचिंग, राइट? जून का यू, जुलाई का यू मैचिंग, जून का एन, जुलाई का एल, तो ये हो गया एन ग्रेटर देन एल। यस, एन इज ग्रेटर देन एल, तो फिर जून इज ग्रेटर देन जुलाई। आया समझ में पाइथन स्ट्रिंग्स कैसे कंपेयर करती है? ठीक है, इसी के लिए आप सी में, जावा में फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन, इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस, पाइथन में फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ऑपरेटर से स्ट्रिंग कंपेयर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कंपैरिजन केस सेंसिटिव होगा। आ रही है बात समझ? है ना? इसका मतलब ये वाला जून ये वाले जुलाई से बड़ा है? नहीं है, कारण कैपिटल जे का यूनिकोड स्मॉल जे के यूनिकोड से छोटा है, तो फिर पाइथन के लिए फॉल्स हुआ, राइट? सो कंपैरिजन इज केस सेंसिटिव। ठीक है, तो अब राजेश रमेश की कंपैरिजन का रिजल्ट समझ में आपको आ ही रहा होगा, राइट? रमेश ग्रेटर देन राजेश, बिल्कुल ट्रू, राइट? रमेश लेस देन राजेश, फॉल्स। रमेश डबल इक्वल टू राजेश, फॉल्स। रमेश राजेश बराबर नहीं है, नहीं है। रमेश ग्रेटर देन इक्वल टू राजेश है, हाँ है। रमेश लेस देन इक्वल टू राजेश है, नहीं है। क्लियर है? गुड, ये इसके रिजल्ट्स। ठीक है, देन जैसा मैंने कहा पाइथन यूनिकोड के बेस पर कंपैरिजन करती है। अगर आपको यूनिकोड पता करना हो, आई होप मैं फंक्शन आपको पहले बता चुका हूं ना, ओआरडी, है ना? पाइथन के पास ओआरडी नाम का फंक्शन है जो आपसे सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग लेगा, सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग लेगा और आपको इस कैरेक्टर का रिटर्न कर देगा यूनिकोड। लेकिन याद रखिएगा सिंगल कैरेक्टर, और सिंगल कैरेक्टर नहीं दिया तब, सिंगल कैरेक्टर नहीं दिया तब एज एक्सपेक्टेड पाइथन दे देगी एक्सेप्शन। तो अगर आपने उससे ए का मांगा ओआरडी तो 65, अमित का मांगा ओआरडी तो पाइथन को नहीं आता सॉल्व करना, पाइथन विल गिव एक्सेप्शन। फिर अमित में एक एक कैरेक्टर का कैसे निकालेंगे? उसके लिए फिर आप अमित का एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो कैसे एक्सट्रैक्ट होगा अमित का एक एक कैरेक्टर? वो लूप के थ्रू होगा। जब पाइथन में आप लूपिंग करेंगे तब आप स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे और हर एक कैरेक्टर का फिर कैलकुलेट कर पाएंगे आप यूनिकोड। चलें आगे, क्लियर हुआ? चलिए अब बताइए कैपिटल भोपाल और स्मॉल भोपाल। अब तो आंसर पता होगा, कैपिटल भोपाल स्मॉल भोपाल से बड़ा है? नहीं है, फॉल्स। कैपिटल भोपाल स्मॉल भोपाल से छोटा है? हाँ है। दोनों भोपाल बराबर हैं? नहीं है। दोनों भोपाल बराबर नहीं है? हाँ नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू है कैपिटल भोपाल स्मॉल भोपाल के? नहीं। लेस देन इक्वल टू जरूर है। ठीक है, अगेन कैपिटल एंड स्मॉल डिफरेंस इज प्लेइंग अ मेजर रोल। ठीक है, ये कोड चलेगा? क्या कहते हैं? इस बार ट्रू फॉल्स पे डबल कोट नहीं है, बूलियंस की तरह है ट्रू और फॉल्स। यस, तो पाइथन, अरे बिल्कुल चलेगा, नो नहीं बिल्कुल चलेगा। ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स, आप बताइए क्या होना चाहिए आंसर? ट्रू। ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स ट्रू क्यों आ रहा है? ये ट्रू ट्रू नहीं है, ये 1 है और ये फॉल्स 0 है, राइट? तो 1 ग्रेटर देन 0 हुआ, राइट? ये मत सोच लीजिएगा सच झूठ से बड़ा है इसलिए ट्रू है, ऐसा नहीं है वहां पे।
ठीक, वहां ट्रू और फॉल्स कंपेयर हो रहे हैं मैथमेटिकली, 1 ग्रेटर देन 0 इसलिए बड़ा आ रहा है, ठीक है। सो दिस विल गिव अस ट्रू, a लेस देन b, ये हो गया ट्रू लेस देन फॉल्स, मतलब 1 लेस देन 0 फॉल्स, 1 डबल इक्वल टू 0 फॉल्स, 1 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू, 1 लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन। आप बताइए ट्रू फॉल्स पे अगर डबल कोट लग गए तो क्या होगा? सेम आंसर, सेम आंसर, कोइंसिडेंटली सेम आंसर, लेकिन रीजन अलग है। आंसर तो सेम ही आएगा, देखिएगा दोनों सेम जगह ट्रू फॉल्स देंगे आपको। जैसे ये दे रहा है ना ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ऐसे ये भी देगा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, लेकिन कारण अलग है। यहां कंपैरिजन यूनिकोड वैल्यूज का हो रहा है और बेस्ड ऑन दैट आंसर आ रहा है, और कोइंसिडेंटली टीएफ से बड़ा है, टीएफ से बड़ा है ना, तो बस ट्रू फॉल्स से बड़ा है एज अ स्ट्रिंग। वेरी गुड, स्ट्रिंग वर्सेस बूलियन, बहुत बढ़िया सवाल। एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? आयुष ने पूछा है व्हाट अबाउट कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड बूलियंस, कैन यू आंसर? एक तरफ ले लेते हैं ट्रू और एक तरफ ले लेते हैं फॉल्स, क्या कहते हैं? एरर, एरर, स्ट्रिंग किसी के साथ कंपैटिबल नहीं है। जब पाइथन ऐड नहीं कर सकती, सोचिए तो कंपेयर कैसे कर लेगी? पाइथन को ये तक तो आता नहीं है ट्रू प्लस फॉल्स कैसे करते हैं, अगर ट्रू पे डबल कोट लग जाए तो ट्रू फॉल्स कंपेयर कैसे हो जाएंगे? मना कर देगी पाइथन, राइट? पाइथन नहीं करती स्ट्रिंग को किसी के भी साथ कंपेयर या कंकैटिनेट। सिर्फ एक इंटीजर से दोस्ती है, वो भी कब? सिर्फ एक इंटीजर से दोस्ती है, वो भी कब? जब मल्टीप्लाई करें, वरना तो इंटीजर के साथ भी स्ट्रिंग का कंपैटिबिलिटी नहीं है, राइट? तो नेवर ट्राई टू कंपेयर अ स्ट्रिंग विद एनीथिंग एल्स, स्ट्रिंग कैन ओनली बी कंपेयर्ड विद स्ट्रिंग, ओके? लेकिन ये चलेगा ट्रू ग्रेटर देन 1, विल दिस वर्क? क्या आएगा आंसर? आंसर आंसर यस, फॉल्स, बिकॉज इट इज 1 ग्रेटर देन 1, तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर इस ट्रू पे लग गए डबल कोट, फिर आपने बोला ट्रू ग्रेटर देन 1, तब पाइथन को नहीं आता कंपेयर करना, ठीक है? बात समझ आ रही है? ठीक, नेक्स्ट। मैथ्स में इस लाइन का कुछ सेंस बनता है? 1 लेस देन 5 लेस देन 10 बनता है ना? इसका मतलब ये हुआ ना 1 5 से छोटा है, 5 10 से छोटा है। पाइथन में भी इस लाइन का सेंस बनता है। पाइथन भी आपको मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स की चेनिंग करने देती है, चेनिंग करने देती है, चेनिंग करने देती है। मतलब आप पाइथन में कह सकते हैं x लेस देन y लेस देन z, पाइथन इसे पाइथन x लेस देन y लेस देन z को सॉल्व कर देगी। अगर आप ऐसा करेंगे ना x लेस देन y लेस देन z, तो पाइथन को सॉल्व करना आता है। लेकिन सॉल्व कैसे करेगी? पहले चेक करेगी x लेस देन y, अगर मान लीजिए x लेस देन y हुआ तो वो कंपेयर करेगी y लेस देन z। आ रही है बात समझ? कंपेयर करेगी x लेस देन y, अगर ये सही हुआ x लेस देन y हुआ तो कंपेयर करेगी y लेस देन z। दोनों ट्रू हुए तो ट्रू देगी, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स देगी। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाएगी, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट चलेगी। कंपेयर करेगी पहले फर्स्ट पार्ट, अगर वो ट्रू है तो सेकंड पार्ट चेक करेगी। आ रहा है समझ? एग्जांपल्स देता हूं, आपको समझ में आएगा कैसे काम हो रहा है। देखिए 7 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 5, आप बताइए क्या 7 6 से बड़ा है? हाँ है। क्या 6 5 से बड़ा है? है।
दोनों ट्रू हैं तो बस ओवरऑल रिजल्ट ट्रू है। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा ट्रू, राइट? आप बताइए। बहुत बढ़िया, फॉल्स। परफेक्ट। कैसे फॉल्स? पाइथन चेक करेगी 5 लेस देन 6, ये तो ट्रू है, लेकिन 6 ग्रेटर देन 7 फॉल्स है, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, 5 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 7 फॉल्स, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 6 पहले ही फॉल्स हो गया। 5 लेस देन 6 लेस देन 7 ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, अब अगला टॉपिक लंबा है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। हाउ डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू बिहेव इन डिफरेंट केसेस। ये यूज करेंगे जब मैं आपको बोलूंगा आयुष 3 नंबर लो और बताओ तीनों में ग्रेटर कौन है, तो आप सीधे लिख सकते हो प्रोग्रामिंग में ए ग्रेटर देन। क्यों? आपने कभी मल्टीपल रिलेशन ऑपरेटर की कंडीशंस नहीं बनाई प्रोग्रामिंग करते वक्त? आपने कोड में कभी मल्टीपल कंडीशंस नहीं लिखी? जब मल्टीपल कंडीशन लिखेंगे तब इसको यूज करेंगे। मुझे पता करना है मेरे पास ए में 10 है, बी में 20 है, सी में 30 है, तो मैं अगर पाइथन से पूछूंगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो आंसर फॉल्स आएगा ना? If more than 3 numbers are there, you can still do that. A greater than B greater than C greater than D, ऐसे भी कर सकते हैं आप। Python has no issue in that. आप जितनी बार चाहें उतनी बार चेनिंग कर सकते हैं। क्लियर? अभी आप सब पढ़ते चलिए, जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आएंगे, तब आपको इनका यूज अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी तो बस आप टूल सीखिए, इन टूल्स को चलाना कहाँ है, वो जंग का मैदान आएगा तब अपने आप पता लग जाएगा कहाँ तोप चलानी है, कहाँ तलवार चलानी है। अभी सब सीख लीजिए, ठीक है? बस आने वाला है जंग का मैदान। ऑपरेटर्स खत्म, ऑपरेटर्स के बाद फिर एक टॉपिक और है, एंड देन वील स्टार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।